हेलो एंड वेलकम टू वीजे क्लासेस। माय नेम इज विजय दसानी। आज इस वीडियो लेसन में आपके साथ मैटर्स इन आवर सराउंडिंग क्लास 9 का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, इसका पार्ट 4 लेकर आ रहा हूँ। 3 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं और डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको पीडीएफ मिल जाएगा जिससे कि आप नोट्स बना सकते हो, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा आपको सब्सक्राइब और शेयर इसे करना है, ओके। तो हमारे पास हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर हम स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करना चाहें तो हमें क्या करना होता है। तो आपको पता होगा आपको 2 चीज़ें करनी होती हैं, या तो आप उसमें टेम्परेचर कम ज़्यादा करो, या तो आप टेम्परेचर कम ज़्यादा करो, या आप प्रेशर कम ज़्यादा करो। तो हमने टेम्परेचर कम ज़्यादा का इफेक्ट पढ़ लिया है कि कैसे ऐसे करना है। प्रेशर का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास आती है, डिफरेंट स्केल्स फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। अगर आपको टेम्परेचर ही नापना है तो आपके पास क्या क्या स्केल्स हैं। तो टेम्परेचर आपके पास 3 स्केल्स होते हैं टेम्परेचर नापने के। पहला है सेल्सियस, दूसरा है फ़ारेनहाइट, तीसरा है आपके पास केल्विन, ठीक है। एक और होता है कोई आर से करके होता है, रेनकिन करके, पर वो हमारे सिलेबस में नहीं है और फ़ारेनहाइट भी हमारे सिलेबस में नहीं है। हमको 2 बेसिकली ज़्यादा फोकस करना है, पर ये डेली लाइफ में आपके यूज़ में आता है फ़ारेनहाइट, इसलिए मैं इसको यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो सेल्सियस, अगर आपके पास कोई थर्मोमीटर है जो कि सेल्सियस की रेटिंग वाला है, उसमें अगर ग्रेडिंग हो रही है तो सेल्सियस की हो रही है। अगर वो सेल्सियस की ग्रेडिंग वाला है तो आपको पता होना चाहिए कि इसको इन्वेंट किया है एंडर्स सेल्सियस ने, ठीक है। इनके नाम के आप देख रहे हो, सरनेम के उस पर ही सेल्सियस को हम नापते हैं, एंडर सेल्सियस। अब इसकी रेटिंग या ग्रेडिंग आप बोल सकते हो, ये स्टार्ट होती है 100 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस तक ये जाता है, ठीक है। एक थर्मामीटर है आपके पास जो कि सेल्सियस दिखाता है, वो 0 टू 100 जाता है, ठीक है। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, अभी मैं बताता हूँ। फ़ारेनहाइट अगर आप देख रहे हो तो फ़ारेनहाइट में क्या होता है, ये इन्वेंट किया था डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट, ठीक है। इनके नाम पे ही आप देख रहे हो फ़ारेनहाइट, जो इनका सरनेम है उसी के नाम पे हमने फ़ारेनहाइट को रखा है। और इसकी रेटिंग स्टार्ट होती है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब हमारे पास आता है केल्विन। केल्विन जो थर्मामीटर है, ठीक है, ये जो रेटिंग है इसको किसने इन्वेंट किया था, विलियम थॉमसन, जो कि लॉर्ड केल्विन नाम से भी जाने जाते थे। और एक चीज़ और बता दूं, ये एसआई यूनिट है टेम्परेचर की, ठीक है। फ़ारेनहाइट, सेल्सियस आर नॉट द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, बट द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। तो अगर आपसे कोई पूछे एसआई यूनिट बताओ टेम्परेचर की, तो आपके मुंह से निकलना चाहिए केल्विन। केल्विन इज द एसआई यूनिट। अब स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड नहीं होता एसआई का मतलब, एसआई मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है, जो इंटरनेशनली हम फॉलो करते हैं, एसआई यूनिट केल्विन है। दूसरी चीज़, एक तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, दूसरी चीज़ आपको क्या पता होनी चाहिए कि अगर आपसे कोई सेल्सियस बोले, कोई फ़ारेनहाइट बोले और केल्विन बोले, तो सेल्सियस में हमेशा डिग्री लगता है, फ़ारेनहाइट में हमेशा डिग्री लगता है, बट केल्विन में डिग्री नहीं लगता। फॉर एग्जांपल, अगर आप बोलो 35 डिग्री सेल्सियस लगेगा, फ़ारेनहाइट बोलो तो आप बोलोगे 35 डिग्री फ़ारेनहाइट आपके पास डिग्री लगेगा। अगर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की बात करो डिग्री, और अगर आप मेज़र करो 373 डिग्री केल्विन, नो, आप डिग्री नहीं लगा सकते, जस्ट के लगाओगे, वो भी कैपिटल। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इन सब के पिक्स यहाँ पे लगे हुए हैं, आप देख सकते हो। ये है फ़ारेनहाइट, ठीक है, ये है थॉमसन, विलियम थॉमसन, और ये है आपके पास एंडर्स सेल्सियस, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है कि अगर आपको केल्विन, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, ये 3 थर्मामीटर अगर कंपेयर करना है आपको, तो देखो, अगर सेल्सियस में 0 डिग्री दिखता है तो फ़ारेनहाइट में उस वक्त 32 डिग्री दिखेगा, ये आपको पता होना चाहिए। अगर सेल्सियस में अगर आपको 0 डिग्री दिखता है तो फ़ारेनहाइट में आपको 32 दिखेगा। सेल्सियस में अगर 0 दिखता है तो केल्विन में आपको 273 केल्विन दिखेगा। ये पॉइंट में वैल्यू होती है 0.16, जस्ट इग्नोर, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस अगर आपको दिख रहा है तो उस साइड केल्विन आपको 273 दिखाएगा। अगर आपको सेल्सियस में 100 डिग्री दिख रहा है, ठीक है, अगर आप टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस का यहाँ से नाप रहे हो, वही टेम्परेचर अगर आप उसमें फ़ारेनहाइट वाला थर्मामीटर डाल दे रहे हो तो वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट दिखाएगा, और यहाँ पर दिखाएगा 373 केल्विन, ठीक है। और आपको ये पता है 100 डिग्री क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द वाटर।
99.99% फ्रीजिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड्स आर सेम थिंग, ठीक है, सेम थिंग होती है फ्रीजिंग और मेल्टिंग। तो इसका मतलब 0 डिग्री पे आपको वाटर आपको लिक्विड स्टेट में भी दिख सकता है और सॉलिड में आइस की फॉर्म में भी दिख सकता है, तो दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। तो इसलिए हम कहते हैं 0 डिग्री मेल्टिंग भी है और फ्रीजिंग भी है। दूसरी चीज़, एक तो ये आपने समझा, अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट अगर वाटर का बोले तो 100 डिग्री सेल्सियस, वही 100 डिग्री सेल्सियस अगर फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट करने को बोले तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन में करने को बोले तो 373 डिग्री केल्विन, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको पता होना चाहिए, तो मैं 2 फार्मूले आपको बता रहा हूँ, 2 फार्मूले जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला फार्मूला केल्विन और सेल्सियस का। अगर आपसे कोई बोले कि हमको केल्विन से आप सेल्सियस में कन्वर्ट करके बताओ चीज़ों को, तो आप बोलोगे ठीक है, मतलब केल्विन टू सेल्सियस। अच्छा, एक डाउट और आता है बहुत से लोगों को कि सेंटीग्रेड क्या होता है। हम बहुत सी बात बोलते हैं 35 डिग्री सेंटीग्रेड, तो सेंटीग्रेड कुछ नहीं होता, सेंटीग्रेड यही होता था जो उल्टा होता था, 100 यहाँ होते थे और 0 यहाँ होता था, तो वो सेल्सियस ही होता था, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम अब सेल्सियस बोलते हैं, पहले सेंटीग्रेड बोलते थे। तो सेंटीग्रेड ये होता है, सेंटी मतलब 100, ग्रेड मतलब ग्रेडिंग, ये जिसमें ग्रेडिंग लगी हुई है, ठीक है, तो वो सेम थिंग है। तो अगर आपको केल्विन टू सेल्सियस चेंज करना है तो आप क्या करोगे, तो इसके पास आपका फॉर्मूला क्या होता है, तो ध्यान से देखेंगे। हमारे पास फॉर्मूला होता है टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। जो टेम्परेचर केल्विन में है वो इक्वल टू होगा किसके, 9/5, ये फॉर्मूले में एग्जिस्ट करता है अपने आप ही, ठीक है, ये वैल्यू अपने आप ही एग्जिस्ट करती है। 9/5 मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, सेल्सियस, जो टेम्परेचर सेल्सियस में दिखा रहा है, ठीक है, और इसको आपको एक बंद कर देना है ब्रैकेट में, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ पहले ये सॉल्व होगा और ऑब्वियसली बॉडी मास के थ्रू पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, प्लस 32 डिग्री, ये भी फॉर्मूले में है, और सेल्सियस और केल्विन इन दोनों में से एक वैल्यू आपको दी जाएगी और आपको दूसरी निकालनी होगी, ठीक है। एक तो ये है, एक मिनट सॉरी, इसमें आप यहाँ पे एक काम कर लो, ये केल्विन से सेल्सियस का नहीं है, ये सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट है, तो आप इधर लिख लो फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। एक मिनट, इसमें मिस्टेक है, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। तो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32, तो ये चीज़ है। और सेकंड फॉर्मूला जो कि केल्विन टू सेल्सियस, ये तो बहुत आसान होता है, तो टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273, ठीक है, 273। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो टेम्परेचर होगा सेल्सियस में उसमें आपको 273 प्लस करना है, जस्ट ऐड करना है, तो वो टेम्परेचर आ जाएगा आपका केल्विन का। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 40 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करो, तो आप बोलोगे ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने टेम्परेचर इन सेल्सियस लिखा है इसमें आप 40 डाल दो और 273 में जस्ट ऐड कर दो, तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इसको आप ऐड करोगे तो ये आपके पास आएगा 313 केल्विन, ठीक है, इसमें डिग्री नहीं लगेगी। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो कि जब ये 0 होगा तो ये 273 होगा, तो ये फॉर्मूला यहीं से बना है, K इज़ इक्वल टू C प्लस 273, ठीक है। तो यहाँ पे 0 डालोगे तब जाके केल्विन कितना आएगा, 273 के इक्वल। तो ये मैंने आपको बताया। और फ़ारेनहाइट का क्या है, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32, 9/5 इंटू C प्लस 32। तो इसका भी मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर आपके पास सेल्सियस में टेम्परेचर 25 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, तो आप एक काम करो, इस फॉर्मूले में डाल दो 9/5 इंटू टेम्परेचर इन सेल्सियस 25 प्लस 32, ठीक है। अगर आप इसे कट करोगे तो 5 से 5 टाइम्स ये आ जाएगा 45 प्लस 32, जोड़ लो इन्हें 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब ये फ़ारेनहाइट बन चुका है, तो आसान है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप आराम से इसे कर सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट रीडिंग्स आपको पता होनी चाहिए जो कि आपकी डेली लाइफ में बहुत महत्व रखती हैं। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आपको पता होना चाहिए। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसमें
ना वो सेल्सियस यूज़ करता है ना वो केल्विन यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं फ़ारेनहाइट। तो उसमें 98.6 हमारा बॉडी टेम्परेचर है। अगर मैं उसको सेल्सियस में ले जाऊँ तो वो 37 डिग्री सेल्सियस है, और अगर मैं उसे केल्विन में ले जाऊँ तो 310.15 केल्विन है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और ऊपर से एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जो मैंने आपके पास डायग्राम था, पिक्चर थी, उसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर मैं फ्रीजिंग और मेल्टिंग दोनों एक ही चीज़ है, ऑफ वाटर आपसे पूछ लूँ तो या फिर आइज़ आप बोल सकते हो, क्योंकि फ्रीजिंग लिखा है, मेल्टिंग लिखा है, तो आप बोलोगे ये होगा, अगर मैं आपसे सेल्सियस में पूछूँ तो 0 डिग्री सेल्सियस, और अगर मैं आपसे फ़ारेनहाइट में पूछूँ तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर मैं आपसे केल्विन में पूछूँ तो 273 केल्विन। और अगर मैं आपसे बॉइलिंग पॉइंट पूछ लूँ तो बस ये आपको याद रखना है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट अगर मैं आपसे पूछ लूँ तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आपके पास क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आपके पास होगा, अगर आप सेल्सियस में नापते हो तो 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और अगर आप किस में नापते हो, अगर आप नापते हो फ़ारेनहाइट में, तो आप मुझे बताओ कितना होगा। तो आपको पता है, अगर मैं को भूल भी गया मैं, तो कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, 9/5 इंटू सेल्सियस में जो टेम्परेचर है प्लस 32। तो अगर आप इसे कट करोगे 180, और 180 अगर इसमें मैं ऐड करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें मुझे बताओ कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर केल्विन में क्या है, तो आप जस्ट 100 ऐड कर दो तो 373 केल्विन आ जाएगा, ठीक है। और ये मैंने डायग्राम में भी आपको बताया था, अगर आप डायग्राम ढंग से देखोगे तो ये आपको दिख जाएगा 212, 100 और 373, ठीक है। अगर आप याद भी नहीं रख सको तो सेल्सियस का याद रखो और फॉर्मूला याद करो तो आप आराम से निकाल लोगे, ठीक है। आगे आपके पास क्या है, लेटेंट हीट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेटेंट, आपको पहले तो लेटेंट का मतलब पता होना चाहिए। लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ। आप अगर मैं इंग्लिश में इसका सिनोनिम बताऊं तो आप बोलोगे हिडन, या फिर हिंदी में अगर मैं बोलूं तो आप बोलोगे गुप्त, जो चीज़ छुपी हुई है। और हीट मतलब क्या है, ऊष्मा, ठीक है। जो गुप्त ऊष्मा है, लेटेंट हीट है, छुपी हुई है, ग्रीक वर्ड है, ठीक है। द हीट एनर्जी विच हैज़ टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड लेटेंट हीट। यानी कि ऐसी हीट एनर्जी, ऐसी ऊर्जा जो सप्लाई की गई सब्सटेंस की स्टेट चेंज करने के लिए, उसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं, ठीक है। लेटेंट हीट डज नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर, ये बहुत अच्छी सी बात है, आपको समझनी है। लेटेंट हीट जो है वो टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करती, ये आगे मैं बताऊंगा कैसे। और ये दो तरीके की होगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, ठीक है। फ्यूज़न मीन्स मेल्टिंग, जब आप मेल्ट करोगे चीज़ को, ठीक है। मेल्ट करोगे मतलब सॉलिड को ही मेल्ट किया जाता है लिक्विड में, ठीक है, ये आपको समझना है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी कि जब लिक्विड गैस बनेगा, ठीक है, तो लिक्विड गैसियस स्टेट में जाएगा तब। तो फ्यूज़न मीन्स मेल्टिंग, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न हमें पढ़ना है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हमें पढ़ना है। तो आइए हम देखते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न मीन्स मेल्टिंग। तो इसमें हमने क्या किया है, एक तरफ देखो मैंने इधर एक आपका एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा ये डायग्राम, ठीक है। ये आपके पास स्टैंड है, आयरन स्टैंड, इसमें आप थर्मोमीटर डालोगे, और एक आपके पास ग्लास स्टिरर है, जिसे आप इसको ग्लास रॉड बोल सकते हो, उससे आप स्टिर करोगे, हिलाओगे। एक आपके पास बिकर है, एक आपके पास आइज़ इसमें डालोगे, और नीचे बर्नर है। अब करना क्या है, देखो एक्टिविटी में आपके पास क्या लिखा है कि स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन द लो फ्लेम। आपने हीट करना चालू करा धीमी आंच पर। नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइज स्टार्ट्स मेल्टिंग। तो आपको क्या करना है, रीडिंग जो थर्मोमीटर दिखाएगा उसको जब आइज मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए तो वो आप रीडिंग नोट कर लो। नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइज कन्वर्टेड इनटू वाटर, और जब सारी बर्फ वाटर बन चुकी है, यानी कि जो सॉलिड है वो लिक्विड बन चुका है, और तब आपको नोट करना है टेम्परेचर। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्जेशन टू सॉलिड और टू लिक्विड, ठीक है, और आपको ऑब्जर्व करना है। पुट अ ग्लास रॉड इन अ बीकर एंड हीट वाइल स्टीयरिंग टिल द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग, और आपको फिर से उस वाटर को बॉईल करना है। ये दूसरी चीज़ चालू हुई है यहाँ से। कीप अ केयरफुल आई ऑन अ थर्मोमीटर रीडिंग टिल द मोस्ट ऑफ द वाटर हैज़ वेपोराइज्ड, और आपको तब तक उसमें निगाह रखनी है जब तक मोस्ट ऑफ द वाटर, ज़्यादातर पानी क्या बन चुका होगा, भाप बन चुका होगा, वेपराइज्ड हो चुका होगा। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर, कन्वर्जन ऑफ वाटर टू इन लिक्विड स्टेट टू द गैसियस स्टेट, ठीक है। तो
हमने तो 2 एक्सपेरिमेंट कर दिए। पहले हमने सॉलिड को बना दिया, क्या हमने सॉलिड को बना दिया लिक्विड, यानी कि हमने कर दिया फ्यूज़न। अब आपको ये समझना है मेल्ट किया हमने चीज़ को। तो इन्होंने जो इतना लिख रखा है उसका ऑब्जर्वेशन मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लिखी भी हुई है, व्हेन सॉलिड मेल्ट्स इट टेम्परेचर रिमेन द सेम। होगा क्या, जब बर्फ़ पिघलना चालू होगी तो टेम्परेचर धीरे धीरे जब आपने नीचे से बढ़ा रहे हो वो बढ़ता हुआ दिखेगा, पर जब बिल्कुल वो बर्फ़ लिक्विड बन चुकी होगी तब आपको टेम्परेचर बढ़ता हुआ नहीं दिखेगा। तो यही हमें समझना है कि जो टेम्परेचर है वो सेम है, और सेम नहीं रहना चाहिए क्योंकि नीचे से आप हीट दे रहे हो। ऐसा क्यों हुआ, तो हम ये ऑब्जर्वेशन एक बार पढ़ लेते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट of melting that the temperature of the system does not change after the melting point is reached। जब आप मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जा रहे हो, जब आप मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जा रहे हो, यानी कि चीज़ जब मेल्ट होना स्टार्ट कर रही है, तब उसके बाद टेम्परेचर में कोई भी इंक्रीज़ नहीं आ रहा है, ठीक है, जबकि आना चाहिए, जबकि आप नीचे से हीट दे रहे हो। दिस इज हैपन इवन थ्रू वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर। ये तब भी हो रहा है जब हम उसको हीट करते जा रहे हैं। दैट इज वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट, हम तो हीट दे रहे हैं। द हीट गेट यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट। तो हमारी हीट जा कर रही है, हमारी हीट जा रही है स्टेट को चेंज कराने में, यानी कि उस मैटर की स्टेट को चेंज कराने में, बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, यानी कि उसके बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि जो सॉलिड की पास में, उसको ओवरकम करने में, उसको तोड़ने में। एज द हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय आइज, ठीक है, जब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है उस बर्फ़ के थ्रू विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर में इंक्रीज नहीं आ रहा है, इट इज़ कंसिडर्ड दैट इट गेट हिडन इनटू द कंटेंट ऑफ द बीकर एंड इज नोन एज द लेटेंट हीट। और वो कंटेंट में क्या हो गई है, बीकर के छिप गई है, ठीक है, इसी को हम बोलेंगे लेटेंट हीट। और एक लेटेंट हीट की डेफिनेशन ये भी आप बोल सकते हो, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, इतनी ऊर्जा, ठीक है, हीट एनर्जी चाहिए हो जो 1 किलो सॉलिड को, ठीक है, लिक्विड में बदल सके, या 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में बदल सके एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। 1 किलो सॉलिड को जो लिक्विड में चेंज कर सके, इतनी एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और वो कितनी होगी ये भी आप बोल सकते हो कि कितनी होगी भाई। एक बर्फ़ को हम लेंगे, अगर हम वाटर के केस में अगर बोलें 1 किलो बर्फ़ को पिघलाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, तो वो 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स, ठीक है। और 1 किलो की बात है तो पर केजी आप बोल सकते हो, ठीक है, अपॉन में केजी लिख लो या फिर आप मल्टीप्लाई में केजी की पावर -1 लिख लो। तो 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स आपको चाहिए 1 किलो बर्फ़ को लिक्विड बनाने के लिए, ठीक है। तो ये था इसका आपके पास एक्सप्लेनेशन। उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो आपको पता है जैसे कि वो बर्फ़ पानी बन चुकी है, उसको अभी तक हम पिघला रहे हैं, तो यही सेम प्रोसेस हुआ। व्हेन वी सप्लाई द हीट एनर्जी टू द वाटर, पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर। तो हमें पता है जब पार्टिकल्स हम हीट दे रहे हैं तो वो जो पानी है उसमें, उसके पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और वो और तेज़ी से मूव करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि पार्टिकल्स में इनफ एनर्जी हो कि वो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, जो लिक्विड है उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के बाहर निकलें बॉडी से। द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस, लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और वो स्टार्ट हो रहा है गैस में। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट आएगा, ठीक है, उसको हम क्या जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट जब स्टार्ट हो जाएगा वाटर लिक्विड बॉयल होना, उस पॉइंट को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिनन, पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू वेपर। अब उसमें इतनी एनर्जी आ चुकी है उस पार्टिकल्स में कि वो वेपर्स में चेंज होने लग जाएंगे, ठीक है। फिर टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, फिर वाटर का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, ठीक है, पर नीचे से आप हीट दे रहे हो तो वो जो आप हीट दे रहे हो वो जा कर रही है एक्चुअली में, वो बर्बाद नहीं हो रही, वो स्टीम में बदल जा रही है। किस में? स्टीम, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं। पार्टिकल्स इन स्टीम दैट इज वाटर वेपर एट 373 केल्विन यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी देन द वाटर एट अ सेम टेम्परेचर। इस लाइन का मैं मतलब बताता हूँ। दिस इज बिकॉज पार्टिकल्स इन अ स्टीम हैव एब्जॉर्ब्ड इनफ एनर्जी टू फॉर्म द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। तो यानी कि अब हुआ क्या कि जो नीचे से आप हीट दे रहे हो वो वाटर तो ले नहीं रहा, तो जाकर ये हीट वो
वाटर को कन्वर्ट करा रही है किस में, स्टीम में, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ टेम्परेचर बढ़ता हुआ नहीं दिखेगा, स्टीम में वो जो हीट है वो जा रही है। अब इधर से एक क्वेश्चन आप ये समझना कि अगर आप किसी पे बॉयल वाटर डालो वो इतना इफेक्ट नहीं करेगा, उससे लाख गुना ज़्यादा स्टीम इफेक्ट करेगी। ये क्वेश्चन बहुत क्लासिकल क्वेश्चन है। द बर्न कॉज्ड बाय स्टीम आर मच मोर सीवियर देन दोज कॉज्ड बाय बॉइलिंग वाटर, यानी कि बॉइलिंग वाटर से जो बर्न्स होंगे वो इतने सीवियर, इतने मतलब आप बोल सकते हो इतने एक्यूट, ठीक है, इतने तीव्र नहीं होंगे जितने वो स्टीम से होते हैं। क्यों होते हैं, इसका रीज़न, तो इसका सीधा सा रीज़न है लेटेंट हीट। क्योंकि बॉइलिंग वाटर में जो टेम्परेचर है और आप स्टीम में देख रहे हो, स्टीम में लेटेंट हीट, छुपी हुई ऊर्जा बहुत है जो कि आपको नहीं दिख रही पर उसमें है। क्योंकि वाटर ने अपनी हीट, अपनी जो ऊर्जा थी जो उसे नीचे हीट से मिल रही थी, वो अपने स्टीम को दे दी है, वो स्टीम में गैस में बदल चुका है, तो ये ज़्यादा बर्न करेगा और ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा रादर देन बॉइलिंग वाटर से, ठीक है। अब इसके बारे में एक चीज़ आप और समझ लो, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज़ क्या होती है, 22.5 इंटू 10⁵ जूल्स पर केजी, यानी कि 1 किलो पानी को अगर आपको भाप बनाना है तो आपको कितनी एनर्जी चाहिए, एनर्जी को हम जूल्स में नापते हैं इसलिए मैं जूल बोल रहा हूँ, तो 22.5 इंटू 10⁵, ठीक है, इतनी आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए होगी 1 किलो लिक्विड को गैस बनाने में, ठीक है, 1 किलो वाटर को आपको गैस बनाने में, उसके बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर पे रीच करने पे, ठीक है। तो ये था आपके पास वीडियो। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस।